क्या आज गैपको वाला ने आप ऑफिसर और इंजीनियर एसोसिएशन इन्होंने आज स्ट्राइक की हुई किस सिलसिले में आप रही जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल की वसातत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो फ्री यूनिट की रेट लगाई हुई है, फ्री यूनिट जो एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं, ये फ्री यूनिट नहीं है। हमने आज ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवाया है कि ये हमारा पे पैकेज का हिस्सा जो यूनिट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको खत्म करने जा रही है। हालांकि ये फ्री यूनिट नहीं है, ये यूटिलिटी सर्विस की मद में हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, हमारे पे पैकेज का हिस्सा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको गैर कानूनी तौर पर खत्म करेगी, ये खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कि क्योंकि जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स में पे पैकेज के साथ यूटिलिटी सर्विस के अलाउंस दिए जाते हैं, इस तरह हमारे डिपार्टमेंट में हमें ये यूनिट्स की सहूलत दी जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं कहूँगा, आपको एक बंद गली में धकेला जा रहा है, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप इसी इकदाम से बाज रहे, आपने ये गैर कानूनी इकदाम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो पूरी गवर्नमेंट है, इसके पास पूरी डिटेल नहीं है या इनको पूरा इल्म नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स खत्म करने जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को खत्म करने से कंज्यूमर के टैरिफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शायद उनको किसी ने डिटेल नहीं दी, ये एक गलत प्रोपेगेंडा हुआ है जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है। और इस कदम को उठाने से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवाम के जो बिल है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बेसिकली तो ये आवाम के जो बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, उसकी वजह से ये शायद ये कदम उठाना चाह रहे हैं कि इससे शायद उनके बिल में कोई फर्क पड़ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे उनके बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंडली, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, पर ये फ्री यूनिट्स नहीं है। इसके पैसे हमारा डिपार्टमेंट अदा करता है, इसके पेमेंट्स होती है। और जैसे कि दूसरे महकमे में उनसे फैसिलिटी मिलती है, रेलवे वालों को रेलवे की, पीआई वालों को पीआई की टिकट्स मिलती है, ऐसे फैसिलिटी मिलती है। अगर हम ये फैसिलिटी नहीं मिलते तो हमें इसके पैसे मिलते हैं। और अगर ये हुकूमत ये चीज खत्म कर देगी तो इससे हमारे इंजीनियर और ऑफिसर्स डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसका उल्टा नुकसान होगा परफॉर्मेंस पर। अभी तक जो हमारे इल्म में बात आई गई है, उसमें यूनिट ये है कि वो इसको यूनिट को मोनेटाइजेशन की तरफ ले आ रहे हैं। मोनेटाइजेशन से मुराद ये है कि हमारे जितना यूनिट्स की रकम बनती है उसका वो 70% हिस्सा देना चाहते हैं। पहले तो हम ये है कि इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि ये हमारा पे पैकेज का हिस्सा है। जो शराइत और ज़वाबित हमारे सर्विस का हिस्सा हो, उस सहूलत को किसी भी कानूनी कायदे के मुताबिक, किसी भी रूल लॉ के मुताबिक खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये हमारे जो सर्विस आर्डर है, ये जो हमारा पोस्टिंग होती है, उसमें एक हिस्सा है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में वो लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते। दूसरा जो बात आई है, उसका 70% हमें अमाउंट दे रहे हैं, तो 30% हमने जेब से दे के उसकी पेमेंट करनी है। अब तक जो पॉलिसी नजर में आई है, तो है सप्लाई की सहूलत जो हमें दी जा रही है, ये जो है ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और इसकी पेमेंट जो है वो बाकायदा हर डिस्को करती है। फ़र्ज़ कर लें कि हम किसी और डिस्को में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, से मुल्तान या लाहौर में, तो वो लाहौर और मुल्तान जो है वो मेरे घर का बिजली का बिल जो वो वाला डिस्को पे करता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसको ख़त्म करना जो है वो बड़ी ज़्यादती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सों को चेंज ही करना है तो आईपीपीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको चेंज करें, जिससे मुल्क सारा जो दिवालिया हो रहा है। तो ये जो हमारे अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों को ये फ्री सप्लाई दी जा रही है, एक्चुअली तो लास्ट वहाँ पे है, उनका ख़त्म करना चाहिए। इंस्टेड के ये जिनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उनको ख़त्म करने जा रहे हैं। आपका जो है ना, ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को। क्या ये जो एक मामला चला हुआ था जो बिजली चोरों को पकड़ने के सिलसिले में, आपने लगता है काफ़ी बड़े बड़े लोगों को पकड़ा होगा जिनसे करोड़ों रुपये भी आपने रिकवर किए होंगे। क्या उस सिलसिले में कोई आपसे कोई रिवेंज तो नहीं लिया जा रहा है कि ये जो आपके यूनिट खत्म किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इसमें डिटेल्स बताना चाहूँगा कि चोरी में जो है ना, हमने हमेशा से जो है अपना इक़दार को जो है ना वो बढ़ाया है। अपनी जो है मुकम्मल कोशिश करके हमने रिकवरीज की हैं। पर इसमें जो ये फ्री सप्लाई की जो बात करते हैं, इसकी मद में वो हमें कुछ अमाउंट देना चाहते हैं। अब ये बात ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें रिकवरी चाहिए। अब इनकी प्रोडक्शन एक्सेस हो रही है, उस एक्सेस प्रोडक्शन के अगेंस्ट वो रिकवरी मांगते हैं, ठीक है। अब ये तो एक हुकूमती अदारे हैं जो मजीद प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन एक्सेस है, ठीक है। अब जितनी हम कंजप्शन करेंगे हमने उसी की रिकवरी देनी होती है, ठीक है। तो अब मसला ये है इनका कि हमारे जो है वो यूनिट खत्म करके उसके हमें पैसे देना चाहते हैं। बिजली ऑलरेडी ये जो है एक्सेस पैदा कर रहे हैं, तो ये बेचेंगे किसको? ये हमें बेच ही रहे हैं, हमें कोई फ्री में नहीं दे रही है, ये हमसे पैसे ले रहे हैं,
हमसे पैसे लेके हमें बिजली बेच रहे हैं। अगर हमारी भी, हम कितनी को यूज करते हैं, 0.23% हम सारी पूरे पाकिस्तान में यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये 17 स्केल के साथ ज्यादती करनी है, और बाकी भी तो पूरे हैं ना। तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफी सारे जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सप्लाई फ्री दी जा रही है, ठीक है। उनसे तो पेमेंट भी नहीं ली जाती, हम तो पेमेंट भी देते हैं इसकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर ये गवर्नमेंट आपके ये मुतालबात हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात अगर नहीं मानती तो फिर नेक्स्ट लाइमल क्या होगा आपका? देखें, इस वक्त जो है ना जो वापडा की जो पावर है ना वो इस तरह से है कि मुल्क का पूरा सिस्टम जो है ना इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम 30 मिनट साइलेंस कर लेना, ठीक है, जिस 30 मिनट की साइलेंस पूरे पाकिस्तान में कर लें तो आपकी इकनॉमी बैठ जाएगी, ठीक है। लिहाजा हमें इस चीज़ पे मजबूर ना करें, क्योंकि हम अपने हक के लिए हर प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।